आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आज के सेशन का पूरा हालचाल जानेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे कल की। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको इस शो में करेंगे हम शामिल। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का मूड आज जो रहा उसी कुछ की हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई। लगातार दो सेशंस ऐसे रहे जहां पर हमने मिड कैप्स में स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए देखी। आज के सेशन की हालांकि बात करें तो सेंटिमेंट्स काफी बिगड़े हुए नजर आए, जहां पर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट देखी। उसके अलावा हमने सेंसेक्स में 450 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी हालांकि आखिर में फिर 150 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन के दौरान वीकनेस थोड़ी और ज्यादा थी। इसके अलावा मिड कैप्स काफी धुलाई हो रही थी। इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसला आज के सत्र में। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो वहां पर FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, मेटल, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सभी पॉकेट्स में बिकवाली हावी होते हुए दिखी। सेलेक्टिव बाइंग थी बहुत आज के सत्र में। कुछ सरकारी बैंक चल रहे थे, कुछ मीडिया स्टॉक से मोमेंटम बना हुआ था। अदरवाइज आज जो ब्रेथ थी वो कमजोरी की तरफ ही थी। FSGS के आंकड़े अभी तक आए नहीं है, वो इंटरेस्टिंग रहेंगे। हालांकि कल के सेशन में हमने देखा था कि जो बाजार गिरा था या फिर मिड कैप्स में जो सेल ऑफ आया था उसमें DIs का पार्टिसिपेशन ज्यादा था, क्योंकि 2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली DIs ने कल के बाजार में की थी। आज के आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखना होगा कि FIs ने बेचा है या फिर एक बार फिर से DIs ज्यादा बेच कर गए हैं। अब तक के नंबर्स अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन एक क्विक आउटलुक कल के सेशन के लिए ले लेते हैं हिमांशु से, उसके बाद आपके सवालों करेंगे शामिल। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, 2 दिन की मुनाफा वसूली एक्सटेंड हो सकती है या थमेगा यहाँ पर बाजार? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार अपने इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है 18,200 के आसपास, 200-250 के आसपास, उनको टेस्ट करने के बाद आज उस लेवल से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि अगर जो ग्लोबल न्यूज है ओवरनाइट बहुत ज्यादा कोई खराब नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव नहीं कुछ होता, तो हो सकता है कल के सेशन में हम एक रिबाउंड आता हुआ देखें। और मुझे लगता है कि 18,300, 18,450 इस 150 पॉइंट में कल का एक रेंज निकल के आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना 18,200 जब तक ये बाजार होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर 18,200 के नीचे निफ्टी निकलता है तो 17,900, 950 की तरफ आने वाले दिनों में जो हमारा बेंचमार्क 50 इंडेक्स है वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी आपके लिए कि मुनाफा वसूली तो यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो, और शॉर्ट टर्म व्यू है प्रॉफिट्स में तो थोड़ा मुनाफा लेने में भी कोई बुराई नहीं है। चलिए आपके क्वेश्चंस करते हैं शामिल। और उससे पहले आपको बता दें कि ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी इस वक्त जा रहा है, तो आप अपने सवाल वहां भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शो में शामिल करने की। पहले कॉलर से बात करते हैं, सुनील है हमारे साथ कच्छ से। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो सुनील जी सवाल पूछिए अपना प्लीज। यस मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा ये सवाल था, मेरे पास RBL का 90 शेयर है, 200 के एवरेज प्राइस है, तो अभी मैं इसके लिए क्या करूँ? मतलब होल्ड करूँ या आगे मैं क्या कैसे करूँ थोड़ा बताइए। और दूसरे में 2 छोटा सवाल है। आप मुझे पहले सुनील जी बताइए कितना समय आप रुक सकते हैं इस स्टॉक में? कितना भी रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता, 1 साल 2 साल जितना बोले रुक सकता, मेरा कोई होली नहीं होती। ठीक है, ठीक है, टाइम दे सकते हैं आप। बताइए मंशु, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? RBL बैंक 200 की खरीदारी है, 188, 189 पर ये बंद हुआ है, रुक सकते हैं 2 साल भी, क्या सजेशन आपका? दीपाली जी, अगर देखिए नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का है तो मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। RBL बैंक पर्टिकुलर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी खास नहीं रही है बाजार में पिछले 1.5 सालों में। RBL बैंक ने अभी रिसेंटली अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उसको पार किया है और ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में यहाँ से अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 170 रुपए का मैं कोई पोजिशनल मीडियम टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस दूंगा। जब तक ये स्टॉक 170 रुपए के ऊपर बना हुआ है मुझे लगता है यहाँ पर निवेशित रहें। अपसाइड में मेरा मानना है कि 215, 220 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 महीने में, और अगर 6 महीने का नजरिया है तो 240 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो ये सजेशन आपके लिए आरबीएल बैंक पर। बलबीर चंद है पटियाला से। बलबीर जी नमस्कार, अपना क्वेश्चन बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। मेरे पास मदरसन सुन्नी के 50 शेयर हैं, 50 शेयर हैं और 250 पे मैंने इसको खरीदा है। और सेकंड है मेरे पास वोडाफोन आइडिया का 1000 शेयर 11.5 रुपए की खरीद है। तो अभी इसका जो है 5 से 6 महीने तक क्या सजेशन रहेगा? वोडाफोन है आपके पास 11.5 रुपए का और मदरसन सुमी है 250 रुपए का। वोडाफोन में आपको ऑलमोस्ट 1 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल हर पोजीशन पे, और मदरसन सुमी 250 की आपकी बाइंग है। पूछ लेते हैं हिमांशु, सुना आपने वोडाफोन आइडिया, मदरसन सुमी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल इनको थोड़ा नुकसान दे रहे हैं? दीपाली जी देखिए, मदरसन सुमी की अगर बात करें तो एक क्वालिटी ऑटो एंसिलरी कंपनी है और हमने देखा कि रिसेंट 52 वीक हाई बनाने के बाद पिछले 3 से 4 हफ्तों से स्टॉक में थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और पिछले 4 दिनों में यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उन्होंने 6 महीने की बात की है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 200-210 रुपए के आसपास मेजर सपोर्ट जोन है। फिलहाल यहाँ पर बने रहे। अगर बाजार की गिरावट के साथ 215-220 रुपए तक ये स्टॉक आपको मिलता है तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में थोड़ी सी और आप पोजीशन और खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पर उस पोजीशन को बने रहे। 6 महीने में मुझे लगता है कि 260 रुपए के ऊपर एक बार ये स्टॉक निकलेगा तो 300-320 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहें। 210-215 रुपए के आसपास पोजीशन को ऐड करने की सलाह रहेगी। जहां तक आइडिया का सवाल है दीपाली जी, तो वहां पर हमने देखा कि थोड़ा उसने पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने शुरू हुए हैं और टेक्निकल सेटअप भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो 9 रुपए 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, इस पोजीशन में बने रहें। मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने में स्टॉक में जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने शुरू हुए हैं, शायद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है। मेरा यहाँ पर 16 रुपए तक के टारगेट जो आपको शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक्स को। मदरसन सुमी में 215 के आसपास का भाव मिले तो और खरीदारी कीजिए। 6 मंथ्स का व्यू रख के चलें, 300 प्लस के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होल्ड दोनों स्टॉक्स। मोहम्मद कासिम है हैदराबाद से हमारे साथ। कासिम साहब नमस्कार, आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है पोर्टफोलियो में? जी आदाब मैडम, बर्गर किंग है मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलता हूँ आपको, आपके माध्यम से जो आशीष साहब को जरा मेरे तरफ से बोल दीजिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो मेरे पास बर्गर किंग है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, आपके रिगार्ड्स कन्वे कर देंगे। जी शुक्रिया। 50 शेयर है, 215 से लिया था और सुराना सोलार लिमिटेड है, 800 शेयर है, 27 रुपीज 50 पैसे में लिया था। तो इसको क्या करना पड़ेगा मैडम, रखेंगे या कुछ 6 महीने तक रखने का इरादा है? 1 साल तक भी रख सकता हूँ उसको? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका इस स्टॉक में? जैसे कि उन्होंने बताया बर्गर किंग 161 पर ट्रेड हो रहा है, 210 की इनकी खरीदारी है और 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक ये होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक को रख सकते हैं इतने समय के लिए। दूसरा, इन्होंने सुराना सोलर की बात की, यहाँ पर 26-27 रुपए की खरीदारी है इनकी। 22 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है आज 5% के लोअर सर्किट पर। इनफैक्ट सर्किट टू सर्किट ही चलता है। अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस मूवमेंट, इसने 12-13 रुपए से चलना शुरू किया था और महज कुछ सेशन में ये पहुंच गया था 26 रुपए के आसपास और अब वापस ये स्टॉक नीचे के सर्किट लगा रहा है। क्या करना है इन स्टॉक्स में हिमांशु आपकी तरफ से? देखिए, सुराना सोलर दीपाली जी हालांकि बहुत ज्यादा चर्चित स्टॉक नहीं है, अक्सर हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग है। बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम फ्रेम में 14-15 रुपए के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकला, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आया और इमीडिएट जो बड़ा इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 25-26 रुपए के आसपास, ये स्टॉक वहां पर जाता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल सेटअप दीपाली जी मैं कहूँगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 18 से 20 रुपए का जो जोन है ये अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहें। आने वाले समय में ये स्टॉक मेरा ऐसा मानना है कि 32 से 34 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। हो सकता है इसमें कुछ महीने या 1 साल लग सकता है, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी।
जहां तक बर्गर किंग का सवाल है, देखिए वहां पर चार्ट फॉर्मेशन में कुछ भी पिछले अगर मैं लगभग 3 से 4 महीने का प्राइस एक्शन अगर देखता हूँ तो बहुत ही साइडवेज परफॉर्मेंस स्टॉक ने दी है। एक रेंज में कंसोलिडेशन है, तो जब तक ये स्टॉक 168-170 रुपए के ऊपर नहीं निकलता, अब मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई खास मोमेंटम बिल्डअप होते हुए शायद ना देखने को मिले। डाउन साइड में 150 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट किसी कोई मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करके आप किसी बैंक्स में, पर्टिकुलरली फेडरल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छे लगते हैं लेवल्स पे, उनमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, बाकी नए एडिशंस भी कर सकते हैं जिनका जिक्र किया हिमांशु ने। योगेश है हमारे साथ रेवाड़ी से। योगेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते मैडम जी। मैडम मेरा सवाल है कि मेरे पास 5,000 नमस्ते, मैंने 10 शेयर खरीदे। हाँ जी मैडम, मैंने 5,000 रुपए 10 शेयर खरीदे IRCTC को। हाँ जी ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास 200 शेयर चंबल शेयर दिए हैं, चंबल फर्टिलाइजर के 420 ग्राम। तो मैं कब तक होल्ड करूं इसके लिए, या पूछ लेते हैं। IRCTC में तो इनफैक्ट हिमांशु जैसी तेजी इसने दिखाई थी उतनी तेजी से गिरा भी है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे आई एम श्योर जो कि इस IRCTC के यूफोरिया के मद्देनजर हायर लेवल्स की बाइंग करके नुकसान खा रहे होंगे फिलहाल के प्राइस पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या बने रहें और इन्हीं लेवल्स के आसपास और ऐड कर लें? एग्जैक्टली क्या व्यू आप दे रहे हैं अभी क्लाइंट्स को IRCTC पर? देखिए दीपाली जी, पहली बात तो ये कि 5,000 के ऊपर ये जैसे ही स्टॉक निकला था तो हमने बहुत ही कॉशियस नोट इस स्टॉक पर ऑलरेडी देना शुरू कर दिया था कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो बहुत क्लोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाएं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में जिस तरह का वी शेप स्पाइक इस स्टॉक में आते हुए नजर आया था, वो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिग्नल था। एनीवेज देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन से कोई ऐसा कुछ खास फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है स्टॉक को लेकर। बहुत शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर पिछले 2 दिनों में आते हुए नजर आई है, और मुझे लगता है कि अभी भी इन करंट लेवल से भी कोई बहुत बड़ा अचंभा आपको नहीं होना चाहिए अगर आपको कल या आने वाले दिनों में 3700-3800 तक के इसके भाव आते हुए देखने को मिले, और उसके बाद हो सकता है वहां पर एक थोड़ा सा वैल्यू बार्गेन बाइंग देखने को मिले। फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दीपाली जी, क्लियरली मुझे लगता है 3700 के लेवल से स्टॉक एक रिबाउंड दिखा सकता है। 15-20% तक का भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग एक टॉप बन चुका है और अब ये स्टॉक एक लंबी कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो खरीदारी की जल्दी ना करें, रेगुलर वे में SIP के रूप से स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये मत उम्मीद कीजिए कि जैसी तेजी इसमें पिछले 6 महीने में देखने को मिली, ऐसा एक दोबारा से बहुत जल्दी से इस तरह का रन अप स्टॉक में दोबारा बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये सजेशन है, खरीद सकते हैं IRCTC, लेकिन थोड़ा वेट करें, एक बार स्टेबल होने दे स्टॉक को और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस तो करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो पिक करते हैं फेसबुक ट्विटर से, और एक सवाल ले लेते हैं पहले फेसबुक से। सवाल यहाँ पर भेजा है टाटा पावर पर महेश ने, 250 की बाइंग है हिमांशु, और जानना चाहते हैं होल्ड करने या फिर सेल, और IEX 940 की बाइंग है। दीपाली जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्वेरी है, तो कंसीडरिंग दैट टाटा पावर पे मेरी सलाह रहेगी कि 218 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें, और अगर वापस से 250 रुपए के आसपास एक रिबाउंड आता है तो यहाँ पर एग्जिट करें। साथ ही साथ IEX पे आपने 900 रुपए के आसपास का खरीदारी का भाव बताया। मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक में करेक्शन का साइकिल शायद शुरू होता हुआ नजर आया है पिछले 2 दिनों की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर आपको आने वाले दिनों में 825-840 रुपए तक का कोई रिबाउंड मिलता है तो वहां पर एग्जिट करें, और तब तक के लिए यहाँ पर 750 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा मोटर्स पर व्यू लेना चाहते हैं राहुल कोहली, सवाल भेजा है ट्विटर पर। दीपाली जी, हालांकि काफी बड़ा रनअप स्टॉक में आया था और उसके बाद एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक शायद एक करेक्टिव मोड दिखाए, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि पोजीशन में बने रहें, और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में एक स्टॉक में अगर कोई करेक्शन मिलती है 450-455 तक के लेवल्स में, तो वहां पर स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और ये जो व्यू है ये मेरा पोजिशनल
6 से 8 महीने के हिसाब से होल्डिंग पीरियड के लिए भी है। आईटीसी पर एक सवाल भेजा है, 260 की खरीदारी है पीयूष की, व्यू है 3 मंथ्स का। देखिए 260 के भाव से ऑलरेडी काफी नीचे है। 238 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फिलहाल पोजीशन में बने रहें। जब तक स्टॉक 240 रुपए के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। एनबीसीसी पर सवाल भेजा है पवन सेठी ने फेसबुक पर, 50 रुपए की खरीदारी है। देखिए एनबीसीसी में पिछले कुछ दिनों एक अच्छा मूव जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद आज के सेशन में एक सपोर्ट के नीचे यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 44 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, पोजीशन में होल्ड बने रहें। अगर स्टॉक 44 रुपए के नीचे बंद होता है तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है एनबीसीसी में, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स पर कीजिए गौर। 46 रुपए के आसपास ये स्टॉक आज बंद हुआ। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्र है हिमांशु, आप शो में आए, कुछ क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी आज हमने चर्चा करी, हमारा और हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है और सिमिलर लाइंस पे हमने उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।